पिछले 1-2 महीने से मेघना लगभग सारा समय लैपटॉप और फोन पर ही बिताती। सुबह कॉलेज से आकर न तो घर पर किसी से बात करती, ना ही अपनी सहेलियों के साथ बाहर जाती। आज भी जब मेघना कॉलेज से आई तो अपने कमरे में जाकर फोन पर लग गई। मां के सब्र का बांध अब टूट चुका था। आज उन्होंने उसके कमरे में जाकर मेघना से पूछा, बेटा ये सब क्या चल रहा है? तुम आखिर क्या करती रहती हो? सारा दिन फोन और लैपटॉप में लगे रहती हो। मेघना ने गुस्से से कहा, कॉलेज के प्रोजेक्ट ही करती हूं, चाहो तो खुद देख लो, यदि मुझ पर यकीन न हो तो। तभी पापा ने आकर कहा, अरे नहीं नहीं मेघना, मम्मी का वो मतलब नहीं था, वो तो यूं ही पूछ रही थी, तुम खूब मन लगा कर पढ़ो। मेघना का छोटा भाई भी अक्सर मेघना को चैटिंग करते देखता, लेकिन सोचता कि दीदी काम की बात कर रही होगी। 2 महीने बीत गए। कॉलेज की परीक्षा का रिजल्ट आ गया। मेघना परीक्षा में फेल हो गई थी। अब तो माता पिता को चिंता होने लगी। हर माता पिता चाहते हैं कि वे अपने बच्चों की सुविधा के लिए हर एक चीज ला सके। मां बच्चों के खान पान का ध्यान रखती। माता पिता बच्चों को सब कुछ समय पर मिले इस बात का ध्यान रखते और उनके सुखद भविष्य के लिए अपनी ख्वाहिशों को तकिए के नीचे ही छिपा देते। पिता ने मेघना से प्यार से पूछा, बेटी क्या हो गया है? तुम तो इतनी अच्छी हो पढ़ाई में, कहो तो कोई क्लास लगवा दे। क्या चल रहा है बेटी, बताओ ना। मेघना बोली, पापा मुझे आगे नहीं पढ़ना, मैं रोहित के साथ शादी करना चाहती हूँ। माता पिता बेटी की ये बात सुनकर दंग रह गए। मां गुस्से से बोली, ये सब क्या कह रही हो? अभी तुम्हें पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। ये कॉलेज का आखिरी साल है, देखो पहले पढ़ लो, फिर ये सब देख लेंगे। पापा तो किनारे पड़ी कुर्सी पर जाकर बैठ गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जिस बेटे के भविष्य के लिए उन्होंने सुखद सपने देखे थे, वो बेटी कुछ और ही सोच रही थी। मेघना ने कहा, मम्मी मैं अब छोटी बच्ची नहीं हूं, मैं रोहित से प्यार करती हूं, वो भी मुझसे शादी करना चाहता है, फिर आप लोगों को क्या परेशानी है? मैं अब अपनी जिंदगी के निर्णय अपने आप ले सकती हूं। पापा ने पूछा, मेघना कौन है ये रोहित, क्या करता है, किस परिवार का है? पापा रोहित एक मॉडल है, जल्दी ही उसको बड़ा प्रोजेक्ट मिलने वाला है, अगले हफ्ते ही वो यहां आने वाला है। हम इंटरनेट पर मिले और दोस्ती हुई और फिर प्यार। पापा उसके परिवार वाले उसके मॉडलिंग करने से खुश नहीं है, इसलिए वो अलग रहता है। मेघना ने लैपटॉप पर रोहित की तस्वीरें दिखाई। मां ने कहा, मेघना तुम मुझसे मिली नहीं, उसे ठीक से जानती नहीं और शादी की बात कर रही हो, दिमाग खराब हो गया है। आप लोग जो चाहो सोचो, मैं रोहित से शादी करूंगी, आप मानो तो ठीक, ना मानो तो ठीक। मेघना ने एक पल में 22 साल के रिश्ते को मानो तिलांजलि दे दी। माता पिता ने फिर भी बेटी का साथ दिया और रोहित को घर बुलाने के लिए कहा। रोहित घर आया। 6 फीट लंबा, सुडौल शरीर, साफ रंग और चाल ढाल बिल्कुल एक हीरो की तरह। मेघना तो मानो पागल ही हो गई उसे देखकर। माता पिता ने रोहित से बात करनी शुरू की तो रोहित की असलियत उन्हें दिखाई देने लगी। रोहित के पास कोई काम नहीं था, दोस्त के साथ एक घर में रहता था। शादी के बाद मेघना को कहां रखेगा उसके बारे में उसने कुछ नहीं सोचा था। दोनों अपना गुजारा कैसे करेंगे उसका कुछ ठिकाना नहीं था, बस दोनों को शादी करनी थी। माता पिता ने दोनों को समझाया कि पहले मेघना पढ़ाई पूरी कर ले और रोहित मॉडलिंग में कुछ अच्छे प्रोजेक्ट कर ले, फिर शादी कर ले। लेकिन मेघना पर मानो रोहित का जादू ऐसा छाया था कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। करीब 15 दिन बाद मेघना मां के कुछ जेवर और पापा का क्रेडिट कार्ड लेकर घर से भाग गई और मंदिर में रोहित से शादी कर ली। माता पिता ने मेघना को बहुत ढूंढा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। रोहित ने एक घर किराए से ले लिया। मेघना ने क्रेडिट कार्ड से घर का सारा सामान ले लिया। पिता को पता चल गया था कि मेघना उनका कार्ड इस्तेमाल कर रही है, फिर उन्होंने कार्ड ब्लॉक कर दिया। 2 महीने मेघना और रोहित के लिए बेहद खूबसूरत रहे। कार्ड ब्लॉक होते ही दोनों को आटे दाल का भाव मालूम पड़ा। प्यार का नशा उतरने लगा। मेघना ने रोहित से कहा, तुम्हारे प्रोजेक्ट का क्या हुआ? अगले महीने किराया कैसे देंगे? रोहित गुस्से से बोल पड़ा, किराया देने का ठेका क्या मेरा है? तुम भी तो कुछ काम करो, सारा दिन घर पर बैठी रहती हो,
मैं भी तो कोशिश कर रहा हूं, कुछ काम नहीं मिल रहा तो मैं क्या करूं? मेघना से इस तरह से किसी ने बात नहीं की थी। उसे अपना घर, अपने माता पिता याद आने लगे। मेघना के पास डिग्री भी नहीं थी, कैसे उसे कोई नौकरी मिलती? लेकिन घर के खर्चे, किराए का इंतजाम तो करना ही था। रोहित ने कहा, वो तुम मम्मी की चेन लाई थी ना, मुझे दो, मैं उसे बेचकर कुछ इंतजाम करता हूं। मेघना ने रोते रोते चेन दे दी। आज उसे एहसास हो रहा था कि माता पिता जो कहते हैं सही कहते हैं। रोहित को रोज रात दोस्तों के साथ शराब पीने की आदत लग गई थी। घर देर से आता और फिर मेघना पर बरसता। मेघना ने अगले दिन रोहित से कहा, रोहित, तुम्हें मॉडलिंग में कोई काम नहीं मिल रहा तो तुम कोई दूसरी नौकरी कर लो, कुछ पैसे तो आएंगे, मैं भी कोई काम देख लूंगी। मैं और दूसरा काम? पागल हो क्या? मेरा अपना कोई स्टैंडर्ड नहीं है क्या? मैं फालतू की नौकरी नहीं करूंगा। रोहित का अहंकार बोल पड़ा। अब तो मेघना को ही कुछ करना था। मेघना ने बहुत कोशिश की, लेकिन कोई काम नहीं मिला। कॉलेज के बाहर एक रेस्टोरेंट में कॉफी स्नैक्स सर्व करने के लिए एक नौकरी थी। मजबूरी क्या नहीं करवाती। मेघना ने वहां नौकरी कर ली। करीब 1 महीने बाद हाथ में कॉफी लिए वो टेबल पर कस्टमर को कॉफी सर्व कर रही थी तो देखा उसकी सहेली शालिनी वहां थी। शालिनी को देख वो फूट फूट कर रोने लगी। शालिनी ने उसे वापस घर जाने की सलाह दी, लेकिन मेघना ने मना कर दिया। 2 दिन बाद मेघना रेस्टोरेंट की टेबल पर टिश्यू पेपर रख रही थी कि तभी उसके सर पर किसी ने हाथ रखा। पलटकर देखा तो उसके माता पिता थे। वो पापा को देख उनके पैरों में गिर गई और खूब रोई। मां ने उसे गले लगाया और कहा, बेटी, हमने तो कभी तुझे पराया नहीं किया था, तुमने ही हमें अपना नहीं समझा। अब भी देर नहीं हुई, चलो अपने घर। मां, आप लोगों ने मुझे माफ कर दिया, मेघना ने रोते हुए कहा। मेघना, माँ बाप का गुस्सा, प्यार, हिदायतें, डांट फटकार सब कुछ बच्चे के भले के लिए होती है। बच्चे के लिए माता पिता से बढ़कर कोई शुभ चिंतक नहीं हो सकता। जिस बच्चे के दुनिया में आने की खबर से ही माता पिता की आंखों में बच्चों के लिए लाखों सपने आ जाए, माता पिता बच्चे के लिए बुरा कैसे सोच सकते हैं? माता पिता नाराज हो जाए लेकिन बच्चे को तकलीफ में कभी नहीं देख सकते। मैं जान गई हूं कि मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। आप लोगों की बात समझी नहीं, आप लोगों को धोखा दिया, परेशान किया, तकलीफ दी। मैं बहुत बुरी हूं। मेघना के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मां ने अपने आंचल से बेटी के आंसू पोंछे और कहा, सब भूल जाओ, जब तक हम हैं इन आंखों में आंसू नहीं आने देंगे। चलो बेटी, अपने घर चलो। माता पिता का सम्मान करें, उनकी कही बातों को समझे, उनसे दूर या अलग होकर खुशी मत तलाश कीजिए। दोस्तों, एक कहानी लिखी है पायल धाबलिया ने। आपके इस वीडियो के बारे में क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।